ठंडे टीके लगा लगा और ये चिल्ला करो और ये काला बकरा और पीला बकरा और ये वाली मुर्गी का पता नहीं क्या क्या, वहां पे बाबा बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे, ये काम नहीं आता। ये साहब जो थे जिहाद की तैयारी के मुस्तहबात ही करते रहे, गुस्ल जिहाद करता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, फलाना करता हूँ, ये करते रहे, इतने में वो लड़के वापस आ गए जब ये निकल रहे थे घर से। वजीफे करके इमाम ज़माना के सिपाही बनोगे। वाकया सुनिए, शहीद मुर्तज़ा मुताहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक किताब में ये वाकया बयान किया। ये सिर्फ वजीफों पे डिपेंड करने वाले इसको सुन ले। एक बंदा था एक शहर में, बड़ा नेक, इबादत गुजार, नमाजी, मुस्तहब्बात, बहुत लोग उसका इकराम करते थे, यार कितना नेक है हमारे शहर। तो उम्र के आखिरी हिस्से में वो अचानक उसे ख्याल आया कि मैंने तो सारे वाजिबात मुस्तहबात पे तो मैं अमल करता रहूं, एक बड़ा वाजिब रह गया इस्लाम का हुक्म, मैंने कभी जिहाद में हिस्सा नहीं लिया। तो उसने अपने शहर के मुजाहिदीन से कहा कि अब अगर कभी दुश्मन का हमला हो या कहीं जाना हो दुश्मन से जिहाद के लिए तो मुझे जरूर बताना। उन्होंने कहा कि बड़ी, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, बाकी का लोग बेलबाब समझेगा, हो सकता है अल्फाज में थोड़ा सा फर्क। उन्होंने कहा कि हमारी सादत होगी, आप हमारे साथ चलेंगे, इतनी नेक हस्ती शख्सियत है, इस किस्म की शख्सियत की बरकत मैदान जंग में काम नहीं आती, वहाँ पे तलवार चलाने का हुनर काम आता है और वहाँ पे होशियार और खबरदार रहना काम आता है, वहाँ पे बाबा बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे, ये काम नहीं आता। अगर ये काम आता होता तो फिर जब मुसलमानों ने नाफरमानी कर दी थी ग़ज़वा उहद में तो रसूलुल्लाह ज़ख्मी ना होते, 72 मुसलमान शहीद ना होता, रसूलुल्लाह से ज़्यादा मुक़द्दस ना कोई पैदा हुआ है कायनात में, ना कोई पैदा होगा, फिर भी रसूलुल्लाह ज़ख्मी हुए। इसको समझे मुसलमान। ये धोखा है जो सिर्फ वजीफों पे लगा देना और चिल्लों पे लगा देना और ये चिल्ला करो और ये काला बकरा और पीला बकरा और ये वाली मुर्गी का पता नहीं क्या क्या लगवियात सिखाते हैं और अमल से दूर करते हैं कौम को। और हालत ये कर दी है मुसलमानों, हर प्रैक्टिकल काम की जगह अल्टरनेट वजीफा। रसूलुल्लाह वजीफे बताते थे, आयमा को कहना चाहिए था हमने क्याम नहीं करना, सारे शिया मिलकर वजीफा करो, अल्लाह में फतह अता कर दे। फहम दीन का मसला है, इनके फहम इस्लाम से फारिग है, अगर हो सकता है अपने आप को आलिम बना के बैठे हो, फहम इस्लाम नहीं है। और ये फहम इस्लाम की जो मत मारी गई है इनकी, वो वजह यह है कि इन्होंने कुरान मजीद को दूर किया हुआ, खुद भी दूर है, कौम को भी दूर किया हुआ, बेअमल और सुस्त कौम पैदा कर रहे हैं ये लोग, ठंडे टीके लगा लगा के। और लोग भी चूंकि प्रैक्टिकल मैदान में आने का उसमें ज़हमत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है, उनको भी ये वाला दीन ज्यादा अच्छा लगता है। वाम ये वजीफा करूं घर बैठ के एसी वाले कमरे में, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक भी पड़ा हो, हॉट ड्रिंक भी पड़ी, कॉफी मशीन भी पास पड़ी हो और हर सहूलत अवेलेबल हो, और मैं इस्लाम की फतवात करने के लिए निकल रहा हूँ, वजीफे करने के लिए, भूखों की भूख मिटा रहा हूँ, कमरे में बैठ के पेट भर के वजीफा करके बाहर नहीं निकल रहा। मुआशरे से मुझे जहालत का खात्मा करना है वजीफों के जरिए से, इमाम का इंतजार करना है वजीफों के जरिए से। अकल पे ताले पड़े हुए तुम्हारे। हालत तो देखो, हालत कौम मुसलमानों की बिलअमूम क्या हो गई है दुनिया में। उसने कहा मैंने जिहाद पे जाना है आपके साथ। उन मुजाहिदीन ने कहा ठीक है चलिए, अब जब आएगा। कुछ दिनों के बाद अचानक ऐलान हुआ कि दुश्मन जनाब शहर पर हमला करने के लिए आ रहे। वो मुजाहिदीन, वो तो हर वक्त वो तो उनका काम था, उन्होंने 2 मिनट में वो तो रेडी रहते थे, तैयारी की और चले गए। ये साहब जो थे जिहाद की तैयारी के मुस्तहबात ही करते रहे, गुस्ल जिहाद करता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, फलाना करता हूँ, ये करते रहे, इतने में वो लड़के वापस आ गए जब ये निकल रहे थे घर से, सारे मुस्तहबात करके। ये खुदा न खास्ता कोई गलत ना समझे कि मुस्तहबात के बारे में बात, मुस्तहबात का टाइम होता है, मुस्तहबात करते करते वाजिब रह जाए, मैं इतने मुस्तहबात करूं कि वाजिब का टाइम गुजर जाए, मैं इतनी देर नमाज शब पढ़ूं कि फजर की नमाज के टाइम सो जाऊं मैं। ये नहजुल बलागा में फरमान है और भी रिवायात है कि उन नवाफिल का, उन मुस्तहबात का कोई फायदा नहीं है जिसकी वजह से वाजिब का नुकसान हो जाए, ताकि जिनका काम सिर्फ बातों में से कीड़े निकालना है उनको पता हो कि ये बात क्या हो रही है। तो जब ये तैयार होकर निकला तो वो वापस भी आ गए थे, कुछ कत्ल हो शहीद हो गए, कुछ को उन्होंने दुश्मनों को कत्ल किया। इसने कहा कि मैं तो फिर रह गया, जिहाद की सआदत हासिल करने से मैं तो फिर रह गया। तो उन्होंने कहा कि आप तो आई नहीं, इतनी देर हो गई, इतनी देर थोड़ी होती है फौज में। आपको पता है अभी पाकिस्तान की मसलन एयरफोर्स है, किसी मुल्क की भी हो, उन्होंने जहाज अंदर खड़े करके ऊपर कपड़े चढ़ा के और तबर्रुक के लिए खड़े किए होते, रोज कपड़ा चूम के और उसके बाद रख दे उसको। और पायलट जो है वो अपने घरों में छुट्टियां मना रहे ना, चाहे फौज हो, चाहे नेवी हो, चाहे मसलन एयरफोर्स हो। अगर कोई जरा सी थ्रेट हो उनको, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मिनट सेकंड्स लगते हैं उनको, वो जहाज टेक ऑफ कर जाते हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए, ऐसे अलर्ट बैठे होते हैं। तो वजीफे करके इमाम ज़माना के सिपाही बनोगे, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो इसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे से ये रह गई खुशनसीबी जहाद वाली। तो उन्होंने कहा, मुजाहिदीन ने कहा इनसे, जवानों ने, कि कोई नहीं आप इतना परेशान ना हो, हमने एक बंदा पकड़ा है, कैदी बनाया है, वो उसने कई मुसलमानों को कत्ल किया, तो हमने उसे कैदी बनाया है, ये बंदा इसके हाथ पैर हैं बंधे हुए, ठीक है, ये हम आपको तलवार दे रहे हैं, हाथ पैर बंधे हुए, और आप जो है ना इसकी गर्दन उड़ा दो, ठीक है। उसने कहा ये तो बड़ी सादत है कि मैं एक मुसलमानों के कातिल को कत्ल करूँ। तो बहरहाल किस्सा है, उन्होंने उसके सपुर्द किया और वो जवान जो है थोड़ा आगे जाके मसलन अपनी बातें करने लगे। कुछ देर गुजर गई, वो मुजाहिद साहब आए कोई नहीं कत्ल करके। इन्होंने वापस गए देखने के लिए, तो क्या देखते हैं कि वो हाथ पैर बंधे हुए वाला बंदा मुजाहिद साहब के ऊपर चढ़ा हुआ है और इसके हाथ से तलवार गिर गई है और ये अध मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने उसको उतारा ऊपर से और तलवार उठा के उसका सर करम किया, इसको पानी शानी पिलाया मुजाहिद को, और इसको उठा के कहा कि क्या बना, आपको तो हम ये बंदा दे गए थे। कहता मैं अभी तैयारी कर रहा था, इसे बिस्मिल्लाह वगैरह, और वजीफों की आदत होती है ना, वजीफे करते करते सारा काम, कुछ लोग होते इतने वजीफे, इधर मैंने बाद लोगों को देखा, माजरत अगर कोई हो तो, नमाज जमात खड़ी होगी, सूरत फातिहा खड़ी होगी, वो मुस्ताहबात कर रहा बैठ, जबकि सवाब किसका ज्यादा, मसलन तकबीरतुल इहराम के साथ शामिल होने।
اور اس حد تک لوگ دیکھیں امام پہلی رکعت میں رکوع میں چلا گیا، وہ اپنے مستحبات پورے کر رہا ہے، چونکہ وہم ہے، اس کو ایڈکٹ ہے، اس کو عادت کا غلام ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس وقت امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، فلان کر، اس وقت من ہے سب کچھ، اس وقت ہے کہ خطبہ سنا جائے، لیکن وہ عادت ہی کیا جو چھوٹ جائے، اپنے اس پہ چل رہے ہو۔ انہوں نے اس بندے کو قتل کیا، اس کو اٹھایا اور کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اچانک اس نے نا زور سے آواز نکالی تو مجھے پتہ نہیں چلا، جب آنکھ میری کھلی تو یہ میرے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور شکر ہے آپ لوگ آ گئے اور میری جان آپ نے بچا لی۔ اس طرح کا قوم کو بنا رہے ہیں جو میدان میں نہیں نکلتے، امام زمانہ کا نام لے کے یہ بے شرمی کرتے کہ اپنی اجتماعی ذمہ داریاں لوگ ادا نہ کریں، اور دشمن کو دعوت دے رہے ہو کہ مارو ان کو، انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں، عقل سے بھی خالی، حیا سے بھی خالی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، جائیے جا کر آیت اللہ سیستانی کو سمجھائیے، آپ نے غلط کیا جہاد کا فتویٰ دے کر، داعش کو ہمیں مارنا چاہیے تھا، یہ ہماری آزمائش تھی، ہمیں مارتے، ہمیں قتل کرتے، عورتوں کو لے جاتے، روزوں کو گرا دیتے، ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا کیونکہ امام زمانہ نے کرنا ہے۔ بندے کو تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے اس قسم کی گفتگو کرنا۔